हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। बेस्ट बुक फॉर जेएआईबी प्रिपरेशन, आप सभी की ये क्वेरीज आ रही हैं, सर हम कौन सी बुक प्रेफर करें, कैसे हम पढ़ें, है ना। तो सिंपल है, अगर बुक्स की बात करते हैं तो जो बेस्ट बुक्स हैं उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या होना चाहिए आपके पास जिससे आप अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर लें, कम समय में अपनी चीज़ों को पढ़ लें और अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लें। तो आज का डिस्कशन होगा बेस्ट बुक फॉर जेएआईबी एग्जाम। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं हमारा जो जेएआईबी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो जेएआईबी एग्जाम है वो एक साल में कितनी बार, 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स। ये हम सभी लोग जानते हैं, या जो दोस्त हमारे पहली बार एग्जाम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी सूचना है। तो इस साल 2025 में जो पहली बार का एग्जाम है, फर्स्ट साइकिल हमारी मई 2025 में कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एग्जाम हमारा नवंबर 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आईआईबीएफ ने अभी हाल ही में 2023 मई में अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया है और पहले जेएआईबी में 3 पेपर होते थे, अब जेएआईबी में 4 पेपर कर दिए गए हैं। पहला पेपर हमारा होता है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा पेपर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, थर्ड पेपर हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स और फोर्थ हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो हमारा आरबीडब्ल्यूएम चौथा पेपर है। तो ये हमें 4 कंपलसरी पेपर होंगे और सभी पेपर में हमें 50-50 नंबर लेके आने हैं मिनिमम। हमारा एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, या ओवरऑल 200 मार्क्स होने चाहिए और किसी भी एग्जाम में 45 से अबव हूं, बट आपने चारों पेपर सिंगल अटेम्प्ट में दिए हों। ठीक है, तो अभी आप सभी के लिए एक तो पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम 1 अगस्त 1 अगस्त से आपका जेएआईबी डीबीएफ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी को बता दें अर्ली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं जब आप अपने जेएआईबी का रजिस्ट्रेशन शुरुआत में ही कर लेते हैं, तो आपके क्या क्या फायदे। पहला तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको शिफ्ट भी आसान मतलब मिल जाती हैं, जो कि पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट ऐसे मिल जाता है, तो थर्ड शिफ्ट तक नहीं जाना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा होते हैं, तो आप अर्ली रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा दोस्तों। और जब आप इस बार के एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम पहला पेपर आपका पड़ेगा 2 नवंबर को, सेकंड पेपर आपका पीपीबी पड़ेगा 8 नवंबर को और थर्ड पेपर एएफएम नेक्स्ट डे 9 नवंबर को होगा और फोर्थ पेपर आपका 16 नवंबर को होगा। ये आपकी एग्जाम डेट है नवंबर 2025 के लिए। ठीक है, नाउ अब आ जाती है बात प्रिपरेशन की। तो जेएआईबी एग्जाम 2025 बेस्ट बुक एंड रिसोर्सेज हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, वो कौन सी किताब होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और हमारे एग्जाम में हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करने में मदद करेगी। क्योंकि इस बार का पेपर अगर आपने देखा तो कंसेप्ट के ऊपर बेस पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए थे। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर जेएआईबी 2025 के लिए न्यू बुक्स कौन सी हैं, विच बुक शुड बी प्रिफर्ड फॉर जेआईबी एग्जाम, विच स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट। सो देयर आर सम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में आता है, आप लोग पूछते हैं। जिन्होंने हमसे पूछा है उनके बारे में तो हम बता ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं पूछा उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा आईआईबीएफ है ना, जो आईआईबीएफ है वो जिन बुक्स को प्रेफर करता है वो है मैकमिलन। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी बेस्ट हो, है ना, तो आपके लिए सही बुक का चुनना जरूरी है क्योंकि समय भी इंपॉर्टेंट है और अभी आपके एग्जाम में 4 महीने रह गए हैं। तो जो हमारा आईआईबीएफ है वो मैकमिलन की बुक्स को क्या कहता है कि आप मैकमिलन की बुक्स को क्या करिए, फॉलो करिए। इट ऑल्सो सर्व एज द रेफरेंस बुक फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इट इंक्लूड द डिटेल एनालिसिस ऑफ जेआईबी सिलेबस एंड हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। ठीक, तो आपके चारों पेपर के लिए मैकमिलन की जो किताब आती हैं, चाहे वो आईईआईएफएस हो, पीपीबी हो, एएफएम हो या आरबीडब्ल्यू में, चारों पेपर के लिए आपको बुक्स यहाँ पे किसने बताई हैं, आईआईबीएफ ने। लेकिन जब आप इन बुक्स से तैयारी करते हैं तो आपके सामने एक मोटा सा ग्रंथ होता है जिसको आपको पढ़ना होता है और जैसे ही आप उस ग्रंथ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा डाउन आ जाता है। ठीक है, और आप टेंशन में आ जाते हैं कि इतना मैं पढ़ पाऊंगा। एक ही किताब 4 पेपर के बराबर आपको लगने लगती है, आप नहीं, किसी के लिए भी जो भी पढ़ेगा। ठीक है, बट अभी आपके पास पर्याप्त 4 मंथ है ना। और अगर आपको ये लगता है कि इतना सारा आपका पढ़ने को है और क्या उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस किताब में मिलेंगे, तो इन्होंने थ्योरी पे तो बहुत काम किया है इस किताब में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कम मिलते हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। तो आपके सामने एक डाउट आ जाता है।
अब आपके डाउट में सबसे बड़ा डाउट है कि हमारी प्रिपरेशन में हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। उसमें आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, आपकी केस स्टडीज भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जहां से आपको मिल जाए, आपकी थ्योरी जो कि आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, है ना, आपके हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस आपको मिल जाए, है ना, और आपको कंसाइज वे में अपना मटेरियल पढ़ने को मिल जाए, जिससे जल्दी जल्दी पढ़ के आप जेएआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों इसी मैकमिलन की किताब या इसी आईआईबीएफ के सिलेबस के रेफरेंस पे हमारी किताब भी आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको चूज करना है आप कौन सी बुक्स के पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको मैकमिलन आसान लगती है तो आप मैकमिलन से भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते 4 बुक, है ना, सेट ऑफ 4 बुक्स ऑफ जेएआईबी बैंकर्स एज बुक आपके लिए अवेलेबल है। और ये जो 4 किताब यानी चारों कंपलसरी पेपर की जो बुक्स हैं, सबसे पहले बात, इन किताब का फायदा क्या है, एग्जिस्टिव थ्योरी आपको मिलती है। एग्जिस्टिव थ्योरी का मतलब संपूर्ण थ्योरी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, पॉइंट वाइज बना के आपको दी गई है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधे सीधे पॉइंट वाइज आपको आंसर, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट वाइज है, जिससे आपको छांटना आसान रहेगा, पढ़ना आसान रहेगा, अंडरलाइन करना आसान रहेगा। सेकंड, आपको हिंट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड हिंट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक यूनिट के बाद, चारों पेपर की किताबों में हर एक यूनिट के बाद आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, एक ऐसा सेट क्वेश्चन का दिया गया है जो आपके एग्जाम के जो लेवल को मैच करता है। ठीक है दोस्तों, और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन इस किताब की खासियत है कि जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसमें अपने चीज़ों को अंडरलाइन करोगे तो आपको ढूंढना आसान होगा और वो चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही बसती जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आप इन किताब को भी रेफर कर सकते हैं, बहुत कंसाइज वे में ये किताब तैयार की गई है और बेस्ट बुक है ना। और इनको कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं 1224 रुपए में मात्र। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पे आपको बेस्ट बुक के लिए 2 ही तरीके हैं, जहां पे आप एक तो मैकमिलन जो आईआईबीएफ ने रेफर किया है, दूसरा अगर आप उसी की रिफाइन कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जेएआईबी सेट ऑफ 4 बुक बैंकर्स एज बुक से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी के लिए हमारा मानसून सेल ऑफर भी चल रहा है, जहां पे 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सिर्फ आपको कोड यूज करना है मानसून 15, ठीक है। और अगर आप मानसून 15 कोड को यूज करते हैं तो जेएआईबी महापैक फॉर जेएआईबी एग्जाम आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको बैचेस भी मिल जाएंगे, आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, है ना, आपको डाउट 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। तो लीस्ट प्राइस में आप महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। बस आपको यूज करना है मानसून 15 कोड, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं 1699 रुपए में लीस्ट प्राइस के साथ, और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है तो आप इंडिविजुअल एग्जाम के लिए इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं दोस्तों, और लिस्ट प्राइस में आप उन एग्जाम्स को भी पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और ऑफर है, रेफर एंड अर्न। अगर आप हमारे कोर्सेज को अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को और अपने जूनियर्स को रेफर करते हैं और वो अगर उन कोर्सेज को बाय करते हैं तो जितने का वो कोर्स बाय करेंगे उसका 10% आपके पीडब्ल्यू वॉलेट में आ जाएगा। उसका आप यूज कर सकते हैं किस चीज में, या तो पीडब्ल्यू के कोर्स को बाय करने के लिए, या फिर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हमने बात की बेस्ट बुक कौन सी है ना, और आप किन किन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।